ये 20 फीट बाई 30 फीट का प्लॉट है, यानी कि 20 फीट बाई 30 फीट का प्लॉट है। और इस प्लॉट के ऑनर यानी कि मकान मालिक की एक शर्त है कि इस पर एक ऐसा घर डिजाइन किया जाए जिसके फ्रंट पर एक बरामदा हो और बरामदे में टू व्हीलर पार्क हो सके और बैठा जा सके, और फ्रंट पर ही एक गेस्ट रूम होना चाहिए जिससे यदि कोई मेहमान घर पर आए तो वहां बैठाकर उसकी खातिरदारी की जा सके। और साथ में एक बढ़िया बाथरूम होना चाहिए और एक बेडरूम होना चाहिए, और छत पे आने जाने के लिए स्टेयर यानी कि सीढ़ी का डिजाइन होना चाहिए, और इसके साथ साथ एक प्यारा सा किचन होना चाहिए। इतना सब कुछ बनने के बाद भी बीच में एक आंगन चाहिए। ये 25 फीट बाई 30 फीट का हाउस है। आप देख सकते हैं कि 30 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस और 25 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है। इस घर में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको एक बरामदा मिलेगा। जैसा कि ऑनर ने कहा था कि हमें एक बरामदा चाहिए जिसमें हम बैठ सके और इसके साथ साथ टू व्हीलर जैसी गाड़ियों को पार्क कर सके, तो आप देख सकते हैं कि हमने एक बरामदा बनाया। यदि हम बरामदे के साइज की बात करें तो 8 फीट 10 इंच यानी कि 8 फीट 10 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है, और 11 फीट 9 इंच यानी कि 11 फीट 9 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है। इसमें आप 2-3 टू व्हीलर पार्क कर सकते हैं और इसके साथ साथ बैठ भी सकते हैं। इसी बरामदे से सटा हुआ आप देख सकते हैं कि घर का गेस्ट रूम है। गेस्ट रूम की सेटिंग आप कुछ इस तरीके से करेंगे। गेस्ट रूम में आप एक सोफा सेट रखेंगे और इसके साथ साथ सामने की तरफ एक टीवी भी लगा सकते हैं। उसमें आप बेडरूम या फिर किसी भी तरह का तख्त, चारपाई ये सब नहीं रखेंगे, क्योंकि ये रूम केवल और केवल आपके गेस्ट के लिए होगा। कोई भी गेस्ट आएगा इसमें बैठेगा। तो यदि हम इसके साइज की बात करें तो 11 फीट बाई 12 फीट है, यानी कि 11 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस और 12 फीट 12 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस। गेस्ट रूम के बाद आप देख सकते हैं कि ये घर का बाथरूम है। यदि हम बाथरूम के साइज़ की बात करें तो 5 फीट 6 इंच यानी कि 5.5 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस और 8 फीट यानी कि 8 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है। और बाथरूम में आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आपको एक कमोड लगा लेना है, एक वॉश बेसिन लगाना है। और वॉश बेसिन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से वॉश बेसिन में आपको मिरर यानी कि शीशे की जगह जरूर से ज़रूर बनानी है। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं और बाद में ड्रिल वगैरह करके बनाना पड़ता है। नेक्स्ट यदि हम बाथरूम से आगे बढ़ें तो आप देख सकते हैं कि ये घर का किचन है। यदि हम किचन के साइज़ की बात करें तो 5 फीट 6 इंच यानी कि 5.5 फीट बाई 7 फीट 7 फीट का ये किचन है। 5.5 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस और 7 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस। आप देख सकते हैं कि आप किचन में कुछ इस तरीके से प्लेटफॉर्म बनाकर इस छोटे से भी किचन को अच्छा बना सकते हैं और इसके साथ साथ साइड में एक फ्रिज भी रख सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़ें तो आप देख सकते हैं कि ये घर की स्टेयर यानी कि छत पर आने जाने के लिए स्टेयर है। स्टेयर बनने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगी, जिससे चढ़ते हुए आप घर के ऊपर नीचे आराम से आ जा सकते हैं। यदि हम इसके साइज़ की बात करें तो 5 फीट यानी कि 5 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस और 10 फीट 10 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 10 फीट है। और लास्ट में आप देख सकते हैं कि ये घर का बेडरूम है। बेडरूम की यदि हम साइज़ की बात करें तो 12 फीट बाई 11 फीट यानी कि 12 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस और 11 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है। इतना सब कुछ बनने के बाद मकान मालिक ने कहा था कि भाई अच्छा खासा आंगन स्पेस होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि सब कुछ बनने के बाद गेस्ट रूम बना, बाथरूम बना, बेडरूम बना, किचन बना और इसके साथ साथ स्टेयर यानी कि सीढ़ी बन गई। सब कुछ बनने के बाद आप देख सकते हैं कि बीच में कितना अच्छा स्पेस छूट गया जो कि आंगन के लिए है। तो 25 फीट बाई 30 फीट के प्लॉट पर यदि आप रहने के लिए घर बना रहे हैं तो भाई इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आपको इसी तरीके से प्लानिंग करानी है, घर का नक्शा बनवाना है तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।